कराची में सफाकाना तरीके से कत्ल होने वाले मुस्तफा के केस में अहम डेवलपमेंट हुई है। अरमगान जो कि उसका कातिल है, उसकी जानिब से साफ इनकार कर दिया गया। उसने कहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि उसके वालिद ने भी खदशा जाहिर किया है कि कहीं गोली ना मार दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में आज अहम डेवलपमेंट हुई। यहां पर जो रिमांड नहीं दिया गया था मुस्तफा के कातिल अरमगान का, उसको चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली इस केस की समाअत की और फैसला सुनाया, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। कराची में मुस्तफा को कत्ल किया गया 6 जनवरी को, जब मुस्तफा अपने घर से निकला, अपने दोस्त अरमगान से मिलने के लिए गया। जब वो अरमगान से मिलने के लिए गया, उसके बाद उसकी वापसी नहीं हुई। जब वापसी नहीं हुई तो उसकी वालदा परेशान हो गई। वालदा ने राब्ता किया पुलिस हुकाम से, लेकिन पुलिस की जानिब से बदकिस्मती से उस मां के साथ ताउन नहीं किया गया। जिसके बाद वो मां तो आखिर मां थी, उसने हार नहीं मानी और वो निकली और अपने रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए उसने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया और फिर पुलिस को बताया, जिसकी रोशनी में पुलिस ने रेड की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये सब तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बताऊं कि जब अदालत ने रिमांड नहीं दिया मुलजिम का, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अरमगान को पकड़ा गया था, उसके बाद आज जब सिंध हाई कोर्ट में यह मामला गया तो सिंध हाई कोर्ट ने इस पर तफसील से समाअत की और हुक्म किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत जो है, उनकी सरबराही में बेंच ने समाअत की। मुंतजिम जज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के थे, जो उन्होंने फैसला रिमांड नहीं दिया था, उनके फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब दोबारा उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के नंबर 2 में पेश किया जाएगा और वहां से उसके रिमांड को मांगा जाएगा और उम्मीद है कि उसको रिमांड मिल जाएगा। समाअत का अहवाल कुछ इस तरह है कि जब मुस्तफा को कत्ल किया गया तो शराज भी कमरे में मौजूद था। यह भी तफ्तीश में बात सामने आई है। पहले उसे डंडों से तशद्दुद किया गया और ऐसा लगता है कि जब उसको जलाया गया गाड़ी में रख के तो वो जिंदा था। इंतहाई अफसोसनाक बात। सरकारी वकील ने अदालत में जो अपना मौकिफ इख्तियार किया, मैं अब बात कर रहा हूं हाई कोर्ट की, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिमांड देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब यहां पर उसको चैलेंज किया गया था। सरकारी वकील ने बताया हाई कोर्ट को कि जिस्मानी रिमांड हमें नहीं मिला, बड़ा हीनियस क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। अदालत ने सवाल किया कि एटीसी अदालत के जज ने किस वजह से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। अदालत ने सवाल उठाया। अदालत ने सवाल यह भी किया कि क्या मुलजिम के साथ मारपीट की गई थी, क्या मारपीट की वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था। अदालत ने बहुत से सवालात किए, जिनके जवाबात सरकारी वकील की जानिब से दिए गए। मुलजिम अरमगान ने कहा कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है। फाजिल अदालत ने पूछा तशद्दुद किया है तो कहां किया है, दिखाओ कोई निशान। तो निशानात तो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा जिस्म के नीचे वाले हिस्से पे तशद्दुद किया गया। अब यहां पर निशान तो नहीं दिखाए गए। क्या आपने जेल हुकाम को बताया कि आप पे तशद्दुद किया गया था? यहां पर एक मैं थोड़ी सी चीज ऐड करूं कि जब किसी मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अदालत की कस्टडी में जा रहा है, और जब वो अदालत की कस्टडी में दिया जाता है तो जेल हुकाम लाजमी हर मुलजिम का मेडिकल करते हैं, ताकि वो देखें कि हमें किस सेहत में ये मुलजिम मिला और हमने जब यहां से वापस अदालत में भेजना है तो किस सेहत के साथ भेजना है। अब यहां पर सरकारी वकील ने एक दफा फिर मुद्दा बयान किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम के घर से, अरमगान के घर से खून के नमूने लिए गए थे, जिनका डीएनए किया, और वो डीएनए मुलजिम मकतूल की वालदा से मैच किया गया। तो ये साबित हो गया कि वो जो खून के कतरे थे वो मुस्तफा के थे। फिर अदालत को यह बताया गया कि मुंतजिम जज साहब ने तो मेडिकल का भी नहीं, रिटन तौर पे कहा, जुबानी कहा था, लेकिन लिखा हुआ नहीं दिया गया। फिर मामला आगे चलता रहा। प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मैं हलफ उठाता हूं कि जो मुलजिम के वालिद हैं वो अदालत जज साहब के कमरे में गए थे। बहरहाल ये इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप वो बात करें जो हमारे सामने मौजूद है, जो आप प्रे कर रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं।
यकम जनवरी को मुस्वा को 6 जनवरी को मुस्वा को अगवा किया गया था और 13 जनवरी को वालदा को तावान की कॉल मौसूल हुई, जहां से यह मामला शुरू हुआ। वालदा जाती रही पुलिस के पास और फिर जब तावान मांगा गया तो ये फिर केस सीआईए के पास चला गया, नॉर्मल पुलिस से। जिसके बाद जो एवीसी एक डिपार्टमेंट है पुलिस का ही, उसके पास ये केस ट्रांसफर हो गया। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पे भी फायरिंग की। प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो जज साहब को सारी कहानी सुना रहे हैं हाई कोर्ट के, और वो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मुलजिम के घर से कौन सा असलहा मिला था। सरकारी वकील ने बताया कि इसकी एक अलग एफआईआर दर्ज है, 4 एफआईआर जो है वो इस मुलजिम अरमगान पर दायर थी, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं मिला था। इससे पहले भी 5 मुकदमात दर्ज थे, ये भी प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया। अरमगान की जो है उसने कहा कि मैं मुस्वा को नहीं मारा। अब अरमगान साहब आ गए, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, मैंने नहीं मारा। जब ये अदालत ने हुक्म सुनाया कि जनाब इसको दोबारा लेके जाएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश करें, और जो रिमांड का फैसला था कि रिमांड नहीं दिया, उसको जुडिशल कर दिया, उसको कलअदम कर दिया गया। अब होता कुछ यूं है कि जब ये लेके निकलते हैं तो बख्तरबंद गाड़ी है, उसमें जाने से पहले मुलजिम अरमगान बड़ा क्लियरली कहता है मीडिया के लोगों को देख के कि जनाब मैंने कोई कत्ल नहीं किया और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। नॉर्मली हर मुलजिम ये कहता है इब्तदा में, लेकिन बहरहाल हमारा काम यह है कि आपको हकीकत बताएं वहां पर हुआ क्या, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसने कहा जी मुस्वा को नहीं मारा। अरमगान को सिंध हाई कोर्ट से एटीसी भिजवाया गया, जहां से उसका रिमांड हो गया, जिस्मानी रिमांड। अरमगान ने जाते हुए जो गुफ्तगू की, उसमें कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और अरमगान के वालिद जो साथ साथ जा रहे थे, उनका तो बेटा है, जो भी है जितना मर्जी जुर्म किया है साबित होगा, ये बात की बात है, लेकिन बाप के लिए तो अपनी औलाद है। बाप साहब जो है कामरान कुरैशी साहब, ये भी बहुत बड़े नाम है जी, बहुत बड़ा, कोई डॉन कहता है, कोई बॉस कहता है। बहरहाल इन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी के पीछे पीछे आऊंगा तो मेरी गाड़ी पे गोली मत चला देना और फिर मुझ पे फायरिंग ना करना, मेरा बेटा आपके साथ है और मैं तवक्को करता हूं कि ये महफूज रहेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।